सुप्रभात। और इस वीडियो लेक्चर्स में हम बात करने जा रहे हैं एग्रीकल्चर पॉलिसी, और विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर के माध्यम से, क्योंकि इंडिया पहला स्थान है जो कि एग्रीकल्चर में टॉप मोस्ट है, और इकोनॉमी में भी टॉप मोस्ट है एग्रीकल्चर। सो इस एग्रीकल्चर में क्या क्या पॉलिसी है, क्या क्या कब इम्प्लीमेंट हुआ है, कौन कौन से साइलेंट फीचर्स है और एम्स क्या है, इसमें इस वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से मैं आपको इन डिटेल एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सो पहला मैं मेरा पेन ले लेता हूँ। सो पहला पॉइंट क्या है, एग्रीकल्चर पॉलिसीज़ कब लागू हुआ था। तो कब लागू हुआ था, 2000 में लागू हुआ था। वो है नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी वॉज अनाउंस्ड इन 2000। इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिए। द पॉलिसी सीम्स टू एक्चुअलाइज द वास्ट अनटैप्ड ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, स्ट्रेंथन रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या है, एग्रीकल्चर जो है वो रूरल के माध्यम से बहुत आता है। मीन्स परसेंटेज के माध्यम से देखें तो रूरल एंड अर्बन देखें तो रूरल से ज़्यादा आता है, और अर्बन से इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा होता है, और या फिर एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा होता है। अगर देखें तो पहला पॉइंट क्या बोलता है, वो क्या क्या प्रोवाइड करता है। एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज भी प्रोवाइड करता है एग्रीकल्चर वर्कर्स भी प्रोवाइड करते हैं, जो कि जिनके पास लैंड होता है वो लैंड अलग लोगों को दे देते हैं, और उनको लैंड का जो भी इंटरेस्ट आता है वो उनका ½ % को देते हैं, और जो लैंड किए हैं उनको ½ % मिलता है। सो इन दिस वे दे आर गेटिंग एम्प्लॉयमेंट। इन वो माध्यम से वो क्या है, एम्प्लॉयमेंट रेशियो भी मिलता है उन लोगों को, और रोज़गार भी मिल जाता है। सो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, पॉलिसी एम्स टू अटेंड। पहला पॉइंट है ग्रो टू ए रेट, द ग्रोथ रेट इज एक्सिस इन 4% पर एनम इन एग्रीकल्चर सेक्टर। इसका मतलब क्या है, एग्रीकल्चर का ग्रोथ हो रहा है, उनका डिक्रीमेंट नहीं हो रहा है। कितना परसेंट, 4% ग्रोथ हो रहा है उनका। सो इस वही पहला पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट क्या है, द पॉलिसी सीम्स टू प्रमोट टेक्निकल साउंड इकोनॉमिकल वेरिएबल। इसका मतलब वही है जो कि एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, टेक्निकल साउंड प्रोवाइड करता है, इकोनॉमिकल मैन्युफैक्चर प्रोवाइड करता है, जो कि ओल्डन लैंड को रिप्लेस करके मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करता है। वही इसमें लागू किया गया और दर्ज किया गया है सेकेंड नंबर पॉइंट में। अगर थर्ड नंबर पॉइंट में देखें तो बायोटेक्नोलॉजी विल प्रमोट फॉर इवॉल्विंग प्लांट विच कंज्यूम लेस वाटर। जैसे कि हम जाते हैं, अगर एक विभिन्न प्रकार के स्टेट्स होते हैं जिनका वाटर अवेलेबिलिटी बहुत कम रहता है, उनका एग्रीकल्चर में क्या क्या योगदान है, जो कि क्रॉप प्रोडक्शन में उनका क्या योगदान है। अगर देखें तो राजस्थान का उधर वीट बहुत है, लेकिन अगर साउथ इंडियन में, नॉर्थ इंडियन में देखें तो उनका राइस प्रोडक्शन बहुत है। सो फिर फर्टिलिटी ऑफ सॉइल देखा जाता है एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर इज़ द मोस्ट इकोनॉमिकल फैक्टर विच इंक्रीजेस द इकोनॉमी ऑफ इंडिया, बट आल्सो इट डिपेंड्स अपॉन द सॉइल फर्टिलिटी एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। वही थर्ड नंबर पॉइंट में दर्ज किया गया है। अगर फोर्थ नंबर पॉइंट में देखें तो रिहैबिटेशन एक्ट। अगर रिहैबिटेशन एक्ट, जैसे कि हम जानते हैं, एक जगह से और एक जगह जाते हैं, उनका हैबिटेशन कर कैसा है, उनका उनका एक जगह से दूसरी जगह जाने पर उनका एनवायरमेंटल चेंजेस क्या है, उसमें इसमें दिया गया है, जो कि एग्रीकल्चर पॉलिसी में आता है। क्योंकि जो कि नोमैडिक ट्राइब्स है, नोमैडिक ट्राइब्स जो कि एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उनका नोमैडिक सॉरी हाँ या उनका नोमैडिक उनका उनका योगदान उसमें क्या है। अगर देखें तो फिफ्थ नंबर पॉइंट क्या दर्ज करा है, बैलेंस इन कंजुगेटिव यूज़ ऑफ बायोमास। इसका मतलब है बायोमास से भी आता है फर्टिलाइजर्स प्रोडक्शन, जो कि ह्यूमन एनिमल्स डंग बोलते हैं, जो कि एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन होता है, उनका फर्टिलिटी बढ़ाता है। वही फिफ्थ नंबर पॉइंट में दर्ज किया गया है। अगर सिक्स नंबर पॉइंट देखें तो द रीजनल डिफरेंस इन स्ट्रेटजी इन परस्यूइंग द डिफरेंट। अगर एक एक क्रॉप्स का डिफरेंट न्यूट्रिशन वही है, उसमें दर्ज किया गया है सिक्स नंबर पॉइंट। अगर सेवन्थ नंबर पॉइंट देखें तो ए मेजर ट्रस्ट विल बी गिवन टू डिप्लॉय द रेनफोरेस्ट इंडिकेटेड हॉर्टिकल्चर फ्लोरिकल्चर। ये इंपॉर्टेंट है, जो कि हॉर्टिकल्चर रूट एंड ट्यूबर प्लांटेशन क्रॉप्स, ऑटोमेटिक मेडिकल प्लांट, बी कीपिंग एंड सेरिकल्चर और आर्गूमेंट मेंस में आ सकता है, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि नेशनल पॉलिसीज़ में आता है। कौन कौन सा पॉलिसीज़ है, कौन कौन सा कल्चर्स है जो कि एग्रीकल्चर्स में देता है। अगर हम देखें तो डेवलपमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री, डेयरी एंड एक्वा कल्चर विल रिसीव ए high priority in the efforts for diversifying agriculture, increasing animal protein availability in the food basket, and for generating exportable surplus.
8 नंबर क्या है, अगर एक प्रोडक्शन हो गया, उनका ट्रांसपोर्टेशन, उनका एक जगह से दूसरे जगह सेलिंग, वही पर दर्ज किया गया है 8 नंबर पॉइंट। अगर 9th नंबर पॉइंट देखें तो इंटीग्रेटेड अप्रोच टू मेराइन एंड इनलैंड फिशरी डिजिग्नेटेड टू प्रमोट सस्टेनेबल एक्विकल्चरल प्रैक्टिस विल बी एडप्टेड। नंबर 10th नंबर क्या है, दर्ज किया गया, द रीजनल द religionization of agriculture research based on identified agroclimatic zone which is according to the high priority। अगर एक देखें तो क्लाइमेटिक कंडीशन भी एक फैक्टर है और रॉ मटेरियल भी है एग्रीकल्चर बढ़ाने का, एक्सटेंशन में योगदान देने का। अगर 11 से लेकर 11th नंबर पॉइंट, 12th नंबर पॉइंट, 13, 14, 15, 16 एंड वो सारा इम्पोर्टेंट है, जो कि एग्रीकल्चर के क्या योगदान है नेशनल पॉलिसीज़ में, और नेशनल पॉलिसीज़ में उनका साइलेंट फीचर्स क्या है, वो इन डिटेल आपको पॉइंट वाइज इस वीडियो में आपको दर्ज किया गया है। और इन डिटेल लास्ट तक देखिए, मैं लास्ट में बोलता हूँ लास्ट तक देखिए, अगर थोड़ा मिस्टेक हो गए तो माफ़ कर दीजिए। धन्यवाद।